हेलो दोस्तों, आज बीपीएससी के द्वारा आयोजित एलडीसी का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। इस एग्ज़ाम में 90 क्वेश्चंस जीके जीएस से थे और 60 क्वेश्चंस मैथ रीजनिंग से पूछे गए थे। चलिए जीके जीएस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीनतम वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आंसर होगा ऋग्वेद। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? क्वेश्चन नंबर सेकंड का है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अशोक की कलिंग विजय। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी का जन्म है जो किस वर्ष हुआ था? तो 1869 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा बुद्ध ने कहाँ परिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो आंसर बी, कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 5, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर इसका सी, ज्योतिबा राव फुल्ले। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो इसमें सबसे पहले नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 ईस्वी में, और प्लासी का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध और बक्सर का युद्ध है जो, ये सभी है जो बाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर में जेल में रखा गया था? तो ये उनको है जो हजारीबाग जेल में रखा गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, 9 अक्टूबर को। 8 नंबर में है जो सूची मैच करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आनंद भवन। कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई, जालियांवाला बाग, अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी है जो मैचिंग करना है, तो अलाई दरवाज़ा है जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। आगरे का किला है जो अकबर के द्वारा। इत्माउद्दौला का मकबरा नूरजहां। दिल्ली का लाल किला है जो शाहजहां। तो आंसर हो जाएगा 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म, आंसर होगा इसका डी, पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? तो हो जाएगा आंसर डी, 8 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति कब चुना गया था? दिसंबर 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो 86वें संविधान संशोधन 2002। आंसर हो जाएगा इसका डी, इनमें से कौन? क्वेश्चन नंबर 14 का, इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं? तो आंसर होगा ए, फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन नंबर 15, स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष आरंभ किया गया? आंसर होगा ए, 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 16, पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंसर डी हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 17, जुलाई 2021 में भारत का संसदीय कार्य मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा इसका ए, प्रहलाद जोशी। क्वेश्चन नंबर 18, जुलाई 2021 में से किसे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा डी, थावरचंद्र गहलोत। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का महान्यवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी अयोध्या। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि यह जो सेट डी का है जो क्वेश्चन का आंसर किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का जो केम्मा किस नंबर पे उसकी जनसंख्या आती है? तो ये आ जाएगा तीसरा आ जाएगा, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। पहला स्थान पे यूपी आता है, सेकंड पे महाराष्ट्र और तीसरे पे बिहार। क्वेश्चन नंबर जो 23, बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो बिहार में हुंडरू जलप्रपात नहीं है, तो आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। बिहार के उत्तर में नेपाल है, और पश्चिम और पूरब में पश्चिम बंगाल, और दक्षिण में झारखंड है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो बिहार में गोमती नदी नहीं बहती है। क्वेश्चन नंबर 26,
क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? तो आंसर ए हो जाएगा एशिया। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी अभ्रक। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो यमुना नदी का उद्गम है जो उत्तराखंड में है, यमुनोत्री से, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है जो 29, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीएम का पूर्ण रूप हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, हो जाएगा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 33, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या इस चारों में से कर्नाटक का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया है? तो नीति आयोग है जो योजना आयोग का स्थान लिया है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है? तो आंसर सी हो जाएगा तंबाकू का। मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी शाही लीची। तो 37 भी मैचिंग करना है। तो यहाँ देखेंगे कि जूट का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है जो कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में, चाय आसाम में, गन्ना है जो उत्तर प्रदेश में, रबड़ केरल में, इस प्रकार है जो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर है जो 38, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर सी 15 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है? तो आंसर सी हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्वेश्चन नंबर है जो 40, सहकारिता मंत्री का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो आंसर हो जाएगा ए अमित शाह को। क्वेश्चन नंबर 41, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक प्राप्त किए? तो आंसर हो जाएगा बी 7। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में किस संगठन ने एडवांस्ड चैफ तकनीक विकसित की है? तो डीआरडीओ ने विकसित की है, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 44, मॉरिशस की राजधानी? आंसर सी पोर्ट लुइस। क्वेश्चन नंबर 45, जापान की मुद्रा? आंसर सी एन। क्वेश्चन नंबर 46, द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ए लुइस एड्रिच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, पंजाबी भाषा किस लिपि है? पंजाबी भाषा की लिपि है तो क्या हो जाएगा आंसर सी गुरुमुखी। क्वेश्चन नंबर 48, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम जो कि हाल ही में देश से भाग गया है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा एम अशरफ गनी। क्वेश्चन नंबर 49, हिंदी भाषा में वर्ष 2020 के साहित्यिक अकादमी पुरस्कार के विजेता हैं? तो आंसर ए हो जाएगा अनामिका। क्वेश्चन नंबर 50, 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ओबीसी के आरक्षण से, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर है जो 51, बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है, तो क्या हो जाएगा भ्रूण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ हैं? तो आंसर हो जाएगा ए कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। फफूंदी में पोषण की विधि होती है मृतोपजीवी पोषण। क्वेश्चन नंबर 54, कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है? आंसर ए कोशिका द्रव में होती है। क्वेश्चन नंबर 55, पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आंसर हो जाएगा रंध्र। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 59, डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है? तो आंसर इसका हो जाएगा ए प्रोटीएज। ऐसे तो प्रोटीएज, एमाइलेज और लाइपेज तीनों है जो यूज किए जाते हैं, लेकिन फर्स्टली है जो प्रोटीएज ही होता है, इसलिए आंसर इसका ए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60, क्रॉसिंग ओवर में होता है? आंसर सी आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान। क्वेश्चन नंबर 61, प्रजातियों के विकास की प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया है? तो किसके द्वारा दिया गया? डार्विन के द्वारा गया।
क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है? तो हेपेटाइटिस है जो यौन संचारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है तो द्विखंडन द्वारा करता है, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा रक्त से भरा हुआ होता है? तो आंसर हो जाएगा ए आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 65, टेप बॉर्म के खंड कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी प्रोग्लोटिड। क्वेश्चन नंबर 66, टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से कहते हैं? आंसर बी हो जाएगा पोर्क टेप बॉर्म। क्वेश्चन नंबर 67, भोजन अभिग्रहण करने वाला अंग होता है? आंसर सी स्यूडोपोडियम। क्वेश्चन नंबर 68, कीट सांस लेते हैं? क्वेश्चन नंबर आंसर इसका हो जाएगा सी श्वास रंध्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69, लाइसोसोम होते हैं? आंसर इसका ए पाचन केंद्र। क्वेश्चन नंबर 70, किस जीव में पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा सी यूग्लिना। क्वेश्चन नंबर 61, रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने को कहते हैं? तो आंसर बी वल्केनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 73, अमालगम किसका मिश्र धातु होता है? तो आंसर बी हो जाएगा पारा का। क्वेश्चन नंबर 74, इसका आंसर हमें मिल नहीं पाया है। क्वेश्चन नंबर 75, चूने का पानी क्लोरीन से अभिक्रिया कर बनाता है? आंसर ए हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 76, मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या थी? आंसर इसका हो जाएगा ए 63। क्वेश्चन नंबर 77, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर बी सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? तो आंसर इसका हो जाएगा सी जाइमेज। क्वेश्चन नंबर 79, गैल्वेनाइजेशन होता है? तो आंसर डी लोहे पर जस्ते का निक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 80, गैस गुब्बारे में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह आंसर हो जाएगा सी ज्वलनशील नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 81, दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक है जो? आंसर ये हो जाएगा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 83, प्रकाश की गति न्यूनतम होती है जब वह गुजरेगा? किससे गुजरेगा न्यूनतम होगा? तो आंसर इसका हो जाएगा डी कांच में से। क्वेश्चन नंबर 84, किस ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है? आंसर ए उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 85, बरसात की बूंदों का गोलाकार होता है? आंसर बी सतही तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 86, अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है? तो आंसर बी हो जाएगा आवृत्ति की मात्रा में जो परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 87, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे है जो कार्य करता है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 88, विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है? तो आंसर हो जाएगा सी कांच की रुई। क्वेश्चन नंबर 89, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा ए पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 90, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा बी केवल परावर्तन पर कार्य करता है। इस प्रकार दोस्तों आज है जो इसमें हमें जो पूरे है जो जीएस के क्वेश्चन को देख लिए हैं। अब मैं हो जो मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन का सॉल्यूशंस आपके सामने लाऊंगा।